अपने वक्त में बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में रही ममता कुलकर्णी ने संन्यास की राह पकड़ ली है। महाकुंभ 2025 में पिंडदान करके वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्हें अब यहाँ पर ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। उनसे बात की हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने। एक समय में बॉलीवुड पर राज करने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। उनका नाम भी बदल चुका है, अब वो यमाई ममता नंदगिरी हैं। महाकुंभ में उनको किन्नर अखाड़े ने अब महामंडलेश्वर से विभूषित किया। सीधा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ममता जी, एक वक्त था जब दर्शक आपको फिल्मी पर्दे पर देखते थे और अचानक से एक लंबे अंतराल के बाद ममता कुलकर्णी आई और एक नए रूप और कलेवर में है। अब आप जब आप महामंडलेश्वर बन चुकी हैं, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको सनातन के लिए बहुत प्रेरित किया कि आप पहले भी पूजा पाठ और संन्यास में रही होंगी, लेकिन अब कौन सी चीज़ें हैं जिसने आपको परिवर्तित किया कि पूर्ण रूप से मुझे जो है अब इस वेशभूषा में रहना है? मैं बिल्कुल महाकुंभ में इस चीज़ के लिए नहीं आई थी कि मुझे महामंडलेश्वर बनना था। लेकिन 3 दिन से 4 जगत गुरु ने मेरी परीक्षा ली। मुझे आध्यात्मिक और ध्यान तप के सब प्रश्न मुझे पूछे गए, जो एक तपस्वी एक दूसरे तपस्वी को पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न मुझे पूछे गए और मैंने उनको एक-एक करके उनके सब प्रश्नों को जवाब देती गई। तो उनको समझ में आया कि मैंने वाक़ई जो मैं कह रही हूँ कि मैंने 23 साल तप किया, ध्यान किया, योग किया, ब्रह्मचर्य प्राप्त किया। मेरे वो प्रश्न के उत्तर को समझने के बाद ही मुझे महामंडलेश्वर बनाने की इन लोगों ने चेष्टा की है। जैसे एक खिलाड़ी हो, वो 4-5 साल मेहनत करता है कि ताकि उसको ओलंपिक में मेडल मिल जाए। तो वैसे मेरे 23 साल का ध्यान, तप, वैराग्य, अष्टांग योगा, वो सब का एक पूर्णाहुति स्वरूप है महामंडलेश्वर बनना। अब ममता जी, जैसे आपने बात की कि आप महामंडलेश्वर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन ये एक लोग जानना चाहते हैं कि अब ममता जी पूरे तरीके से इसमें है। एक सवाल ये बार बार उठ रहा है कि जो किन्नर अखाड़ा है उसने आपको महामंडलेश्वर बनाया है। जैसे कल लक्ष्मी जी भी कह रही थी कि जो है इसमें आपको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। जी, तो बिल्कुल और है। आपने भी कहा कि आप फिल्मी दुनिया वापस नहीं जा, लेकिन अगर धर्म को लेकर कई फिल्में जैसे बनती आई हैं और बनेंगी भी, तो क्या ममता जी उसमें रोल करेंगी और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए उसमें किस तरह से काम करने की कोशिश करेंगी? मैं सच बोलूँ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फ़िल्म्स में आना ही बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हो या नहीं हो, नहीं। हाँ, किसी आप मुझे जैसे किसी प्रवचन के लिए हो, किसी धर्म या वैराग्य या भक्ति के लिए मुझे कोई संबोधित करना पड़े, तो मैं ज़रूर आऊँगी। मैं अपने विचार ज़रूर रखूँगी। मतलब जैसे हमने देखा कि पिछले जो 2 दशक रहे हैं वो बहुत उतार-चढ़ाव के रहे और आप लगातार जब कला का पट्टाभिषेक हो रहा था, आप बहुत भावुक भी दिखी जो है। तो ये हम जानना चाह रहे थे कि अब जब आप अध्यात्म की दुनिया में हैं, सनातन के प्रचार-प्रसार में रहेंगी, तो आपके लिए अध्यात्म क्या है? आप अध्यात्म को किस रूप में देखती हैं? क्योंकि लंबा संघर्ष रहा आपके लिए, उतार-चढ़ाव, और आपने कहा कि जब आपका खराब समय चल रहा था, तो आप शिकायत भी भोलेनाथ से कर रही थी। तो क्या चीज़ें थी और क्या आप अध्यात्म को किस रूप में देखती समझती? देखिए, काफ़ी लोग मेरे भावुक वो महामंडलेश्वर अभिषेक को लेके काफ़ी प्रतिक्रिया लोगों की आ गई थी, आ रही है कि मैं कोई पश्चाताप, मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं, तो पश्चाताप किस चीज़ का? पश्चाताप तो वो करे जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया, वो करेंगे। मैं कैसे? मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर केस ही नहीं, तो पश्चाताप का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कोई हार के जीवन से मैंने कोई संन्यास नहीं लिया। मैंने 23 साल का कड़क तप किया और लोगों का ऐसा भ्रम है कि और काफ़ी लोगों के मैंने ऐसे पढ़े हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं हार के जीवन से, और उनको लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी है कि मैंने ये क्यों किया सनातन धर्म, ये क्यों मैंने भव्य कपड़े धारण किए। उनको बहुत अफ़सोस हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की इसको चूज़ करके। तो मैं बोला, 23 साल का तप जो होता है आदमी करता है, उसकी जो अवार्ड होता है, और मैं इनफैक्ट जब अभिषेक हो रहा था मेरे ऊपर, मैं तो भगवान को, मेरे सुख के अश्रु निकल रहे थे।
मैं भगवान को अपने बार बार कृतज्ञ हो गई थी कि आपने मुझे ये दिया, इस चीज़ के लिए मेरे लिए दिन रखा था, वो भी कल शुक्रवार था। फिर हम लोग बोलते हैं कि पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात। तो साक्षात अर्धनारेश्वर का स्वरूप ने आके मुझे उनके महामंडलेश्वर में मुझे न्योता दिया। तो मुझे और क्या चाहिए? फिर चार जगत गुरु ने मेरी परीक्षा ली, मुझे और क्या चाहिए क्या? ममता जी, जैसे सनातन को इसलिए मैं लेकर आनंदित हो गई थी, इसलिए मेरे आश्रु थे वो सुख के आश्रु थे और किसी चीज़ के लिए नहीं थे। पश्चाताप किस लिए? कर्म ही नहीं किया तो किस चीज़ का पश्चाताप हो? ममता जी, जैसे कई लोग सनातन पे सवाल भी उठा रहे हैं और महाकुंभ को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आप सनातन के प्रचार प्रसार में पूरी शिद्दत के साथ लगेंगी, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो सनातन पे सवाल उठाते हैं, सनातन पे उंगलियां उठाते हैं और महाकुंभ को लेकर भी उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, महाकुंभ किस लिए? महाकुंभ तो ये देखिए चार ग्रह एक साथ सम्मिलित हो गए, उनका योग बन रहा है, प्लस 144 साल के बाद ये योग बन रहा है। तो इतना महा और पुण्य योग है ये। इट्स इज़ जस्ट लाइक अ स्पिरिचुअल बेदिंग। लेकिन स्पिरिचुअल बेदिंग सिर्फ अपने शरीर के लिए है। आत्मा और अंतर आत्मा की बेदिंग के लिए आपको सिर्फ तपस्या, ध्यान और धर्म, भक्ति, इसी मार्ग को चूज़ करना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप फिल्मी दुनिया से अब आप सनातन के को प्रचार प्रसार में लगेंगी, आप जो है महामंडलेश्वर बन गई। आप उन लोगों के लिए क्यों आपको लगता है कि लोगों को सनातन की तरफ आकर्षित होना चाहिए? क्यों लोगों को एक समय आना चाहिए कि अध्यात्म की तरफ अधिक समय देना चाहिए? जैसे आपके जीवन में परिवर्तन आया, तो ऐसे कई लोग हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए भौतिक जीवन कब तक आपको, अगर भौतिक जीवन आपकी भूख है तो वो ही रही है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 पिलर है, 4 स्तंभ है। तो जिसको जैसी मर्जी वैसे करे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन नित्य होता है। आप एक बार इसमें कूद जाओगे, आप कुछ साल ध्यान करो, ईमानदारी से भक्ति करो ईश्वर की, गुरु की, आप देखो ऐसी ऐसी ध्यान की अवस्थाएं आपके सामने आएंगी कि आपको ये भौतिक सुख ही आपको तुच्छ लगने लगेगा और आप कहेंगे कि अरे बाप रे, मैंने इतनी इतनी देर क्यों लगाई। अब आप नए रूप में हैं, तो आपको पहले से अब कितना अलग अनुभव हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? ये तो ऐसा पूछने हैं कि जो डॉक्टर इतने साल अपना इसके अंदर लेबोरेटरी में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद उसको डॉक्टर की पदवी मिल जाती है, तो उसको कैसा फीलिंग होना चाहिए? वही फीलिंग है। ये थी हमारे साथ ममता कुलकर्णी, जो अभी हमारी ममता नंदी बन चुकी हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सनातन की सनातन के प्रचार प्रसार के लिए वो काम करेंगे और सनातन को लिए उनके मन में जो उनकी तपस्या थी वो अब जो है पूर्ण हुई है और इसीलिए वो महामंडलेश्वर बन चुकी है। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।